हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और नए वीडियो पर। आज की क्लास में हम लोग मुख्य रूप से देखेंगे कि रसायन विज्ञान के जो है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण खोज एवं खोजकर्ता है ना, उसका खोज किसने किया और वो कौन सा खोज किया। जैसे इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, जे थॉमसन ने किया, आप लोग को पता होगा। प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, इस तरह से देखेंगे हम लोग। लगभग 15 टर्म्स होंगे है ना, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हो, है ना। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो है हमने यहाँ लिखा है क्या, खोज एवं खोजकर्ता। क्या, खोज एवं खोजकर्ता। तो खोज मतलब कि किस चीज का खोज, और खोजकर्ता मतलब किसने किया खोज, है ना। तो इसके बारे में बात करेंगे। तो खोज मतलब क्या, खोज मतलब अगर बात करें तो सबसे पहले हम लोग जो हम लोग जानते हैं उसको पहले देखते हैं ना। जैसे सबसे पहले हम लोग अगर देखेंगे है ना, इलेक्ट्रॉन को, है ना। किसको, इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन को अगर हम लोग सबसे पहले देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन को सबको पता होगा कि इसका खोज किसने किया, जे थॉमसन ने किया, है ना। जे थॉमसन ने किया। तो हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं क्या, थॉमसन। क्या लिखते हैं, थॉमसन। नेक्स्ट अगर देखिए हम लोग, है ना, इलेक्ट्रॉन के बाद देखेंगे प्रोटॉन को, है ना। प्रोटॉन को, है ना। इलेक्ट्रॉन के बाद कौन आता है, प्रोटॉन आता है। उसके बाद न्यूट्रॉन आता है। प्रोटॉन की बात करें अगर तो प्रोटॉन का किसने किया, गोल्डस्टीन ने किया। किसने, गोल्डस्टीन ने। किसने, और प्रोटॉन का जो नामकरण है वो किसने किया था, रदरफोर्ड ने। आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, कहीं आपको रदरफोर्ड भी मिलेंगे, कहीं गोल्डस्टीन भी मिलेंगे। अगर गोल्डस्टीन ना रहे, अगर रदरफोर्ड दिया रहे तो वो उसका राइट जो आंसर होगा वो क्या होगा, सेकंड केस में रदरफोर्ड हो जाएगा, है ना। अगर गोल्डस्टीन दिया रहे तो गोल्डस्टीन, है ना। अगर ऑब्वियसली पूछे कि आपको कि इसका नामकरण किसने किया, तो वह किसने किया, रदरफोर्ड ने किया। क्लियर है, ठीक। उसके बाद तीसरा अगर बात करें हम लोग न्यूट्रॉन की, है ना। न्यूट्रॉन की अगर बात करें हम लोग कि न्यूट्रॉन की खोज किसने किया, तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया। किसने, जेम्स चैडविक। किसने किया, जेम्स चैडविक ने किया। किसका, न्यूट्रॉन का खोज। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट अगर देखें हम लोग चौथा, तो वो आता है क्या, अब मेन टर्म आने वाला है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो सबको पता है, लेकिन पूछ देता है आपको क्या, पॉजिट्रॉन, नया टर्म्स है ना, पॉजिट्रॉन। अगर पूछ दे आपको क्या, पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया, तो वो क्या, किसने, कार्ल एंडरसन ने। किसने, कार्ल एंडरसन ने। इसको याद रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कार्ल एंडरसन ने, है ना। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट अगर देखिए हम लोग 5 नंबर का, है ना। 5 में क्या है कि आपका कि अगर 3-4 नियम ऐसे हैं, जैसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम हो गया, उसके बाद गुणित अनुपात का नियम हो गया, व्युत्क्रम अनुपात का नियम हो गया, ये सब 4 टर्म है। इससे एक प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में, है ना। स्थिर अनुपात का नियम हो गया, ये किसने दिया। अगर ये ऐसा पूछते तो उसके बारे में हम लोग सबसे पहले जानते हैं ना। जैसे सबसे पहले हम लोग देखते हैं किसको, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया, है ना। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, क्या, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया, लेवोजियर ने दिया। किसने, लेवोजियर ने। ठीक। उसके बाद अगर नेक्स्ट देखें हम लोग तो स्थिर अनुपात का नियम, है ना। स्थिर अनुपात का नियम। धीरे धीरे हम लोग क्या कर रहे हैं, अब बेसिक टू हाई लेवल में जा रहे हैं ना। तो इसी तरह से हम लोग अगर बेसिक हम लोग ठीक ठाक कर लेंगे तो हाई में कोई टेंशन नहीं होगी। और बेसिक से ही आपको 40% क्वेश्चन रहते हैं ना, जो कि इग्नोर करने के बाद वो सब प्रश्न गलत हो जाते हैं। लेकिन इग्नोर नहीं करना, ये सब को एक बार देख लेना है, उसके बाद कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका, है ना। तो जहाँ तक बात करें अगर हम लोग स्थिर अनुपात का नियम, ये किसने दिया था, प्राउस्ट ने दिया था, है ना। किसने दिया था, प्राउस्ट ने दिया था, है ना। नेक्स्ट अगर देखिए हम लोग, है ना, 7 नंबर का, तो वो क्या हो गया, गुणित अनुपात का नियम, है ना। गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम किसने दिया, तो डाल्टन ने दिया। किसने, डाल्टन ने। ये जो चारों टर्म आएंगे अभी, यानी स्थिर अनुपात का नियम हो गया, द्रव्यमान संरक्षण का नियम हो गया, उसके बाद गुणित अनुपात का नियम हो गया, है ना। उसके बाद एक और आएगा आपका क्या, व्युत्क्रम अनुपात का नियम, जो किसने दिया, रिचर ने दिया, है ना।
चौथा देखते हैं हम लोग, उसके बाद बात करेंगे रीचर, यानी कि क्या, गुणित हो गया, स्थिर हो गया, उसके बाद व्युत्क्रम अनुपात का नियम है ना, व्युत्क्रम अनुपात का नियम, व्युत्क्रम अनुपात का नियम किसने दिया, रीचर ने। ये जो आपको चारों टर्म दिख रहा है ये काफी इंपॉर्टेंट है, या आप ले लीजिए किसको, द्रव्यमान संरक्षण का नियम ले लिए, या स्थिर अनुपात का, या गुणित अनुपात का, या व्युत्क्रम अनुपात का। इनसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं अच्छे खासे, है ना। इससे प्रश्न अगर पूछे जाते हैं अच्छे खासे, तो अगर इसकी बात करें हम लोग, किसकी, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, है ना। तो इन सभी चारों टर्म से एक प्रश्न आपको आते हैं, कितने, एक प्रश्न आते हैं, और वो ऑब्जेक्टिव टाइप में आते हैं, आप आसानी से टिक कर सकते हैं सही को, है ना। जहाँ तक बात करें कि हमको लग रहा है कि ज़्यादातर स्टूडेंट है ना न्यू अभी इस चैनल पर आए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले इस चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर डेली न्यू अपडेट जाता है, न्यू वीडियो जाता है। आपको सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड ही वीडियो जाएगा, कोई इंटरटेनमेंट रिलेटेड वीडियो नहीं जाता, इसमें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ से ही इस चैनल को बनाया गया है, आप सबों के मदद के लिए, है ना। तो जहाँ तक आशा करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ सके चैनल पर, और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में स्टूडेंट को क्या हो, लाभ हो, है ना। जो भी स्टूडेंट्स अगर घर से पढ़ाई कर रहे हैं तो उसको क्या हो, उसको ये अनुभव ना हो कि हमने ये नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, इससे अगर प्रश्न आ जाए तो ये मेरा छूट जाएगा, उसको ये नहीं लगना चाहिए, है ना। अगर ये सब प्रश्न छूट जाएंगे तो बहुत ही दिक्कत होगी आपके एग्जाम में, तब एग्जाम को निकालना बड़ा ही कठिन हो जाएगा। तो छोटी छोटी बातों को हम लोग देखते हुए जाएंगे। देख लिया हम लोग क्या, द्रव्यमान संरक्षण, स्थिर अनुपात, गुणित अनुपात, व्युत्क्रम अनुपात का नियम, चारों को देख चुके हम लोग, है ना। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या, कि यहाँ से देखते हैं हम लोग, है ना, इस साइड में थोड़ा सा, जैसे फिर लिखते हैं हम लोग क्या, खोज, है ना, और इधर हो जाएगा खोज करता, दिखाई दे रहा है, खोज करता, हाँ दिखाई दे रहा है। तो बात करें अगर हम लोग फिर से नेक्स्ट की ओर, तो मेजॉन क्या होता है, मेजॉन 9 होगा यहाँ, है ना, मेजॉन। इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो मेजॉन का खोज जो किया वो किसने किया, युकावो ने, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आपको, युकावो ने। मेजॉन की खोज किसने किया, युकावो ने, याद रखना, मेजॉन की खोज किसने किया, युकावो ने। उसके बाद भारी जल, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, भारी जल की अगर बात करें तो इसकी खोज किसने किया, भारी जल, ड्यूटेरियम ऑक्साइड इसका फॉर्मूला होता है, भारी जल। भारी जल की खोज यूर ने किया, क्या नाम है, भारी जल की खोज का यूर ने किया, भारी जल का, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट बात करें हम लोग क्या, रेडियो सक्रियता, रेडियो सक्रियता, इसका किसने किया, इसका किया हेनरी बैक्वेरल ने, हेनरी बैक्वेरल। रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया, हेनरी बैक्वेरल ने किया, किसने किया, हेनरी बैक्वेरल ने किया, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो रेडियो सक्रियता हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं पोलोनियम, पोलोनियम, है ना, पोलोनियम। पोलोनियम की खोज किसने किया, पोलोनियम की खोज जो है वो आपका किया मैडम क्यूरी ने, किसने, मैडम क्यूरी ने पोलोनियम का खोज किया, है ना, मैडम क्यूरी ने, है ना। उसके बाद नेक्स्ट अगर देखें हम लोग, पोलोनियम हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्या, कृत्रिम रेडियो सक्रियता, कृत्रिम रेडियो सक्रियता, यानी कि बनाया गया रेडियो सक्रियता एलिमेंट जो था उसको उसका खोज किसने किया, वो देखते हैं, है ना, कृत्रिम रेडियो सक्रियता, इसकी खोज किसने की, जूलियट, एक प्रेमी जोड़ा ने किया था, एक प्रेमी और प्रेमिका ने मिलकर किसी कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज की, है ना, इसीलिए इसको बोला जाता है क्या, जूलियट। आपको ऑप्शन में मिलेगा क्या, जूलियट, है ना। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो गैसों का विसरण नियम, है ना, गैसों का विसरण नियम, गैसों का विसरण नियम, ये किसने किया, आपको पता होगा, ग्राहम ने किया था। कौन, किसने किया था गैसों का विसरण नियम का, ग्राहम ने किया था गैसों का विसरण नियम का खोज, है ना। उसके बाद लास्ट अगर हम लोग देखेंगे तो वो पीएच मान का, पीएच वैल्यू का, पीएच मान का जो आपका खोज किया था वो किसने किया था, सोरेंस ने किया था, है ना, सोरेन। बहुत सारे किताब में लॉरेंस लिखा हुआ रहता है, लेकिन होता है क्या, सोरेंस होता है उसका सही, है ना। तो यहाँ हम लोग देखें
15 को देखे कुल, है ना, यानी कि खोज देखे, उसके बाद खोजकर्ता को देखे। खोज यानी कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, जे थॉमसन ने किया। प्रोटॉन का खोज किसने किया, गोल्डस्टीन ने किया। किसने, गोल्डस्टीन ने। उसके बाद बात करें हम लोग न्यूट्रॉन की, है ना, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया, जेम्स चैडविक ने। और पॉजिट्रॉन की खोज कार्ल एंडरसन ने। किसने, कार्ल एंडरसन ने। पॉजिट्रॉन की खोज कार्ल एंडरसन। अगर बात करें हम लोग द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम और गुणित अनुपात एवं व्युत्क्रम अनुपात का, ये 4 टर्म जो है आपका, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये चारों टर्म से एक प्रश्न आते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का लेवोजियर ने, स्थिर अनुपात का प्राउस्ट ने, डाल्टन ने, किसका, गुणित अनुपात का नियम, और व्युत्क्रम अनुपात का नियम किसने, रिचर ने किया था। किसने, रिचर ने किया था। किसका, व्युत्क्रम अनुपात का नियम। अगर बात करें हम लोग किसका, मेजॉन का, किसका, मेजॉन, बिल्कुल नई टर्म कोई लगेगा आपको, है ना। मेजॉन की बात करें तो ये इसका किसने किया था, युकावो ने किया था। किसने, युकावो ने किया था मेजॉन का खोज। इसके बाद भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड का यूर ने। किसने, यूर ने। ठीक, उसके बाद बात करते हैं हम लोग क्या, रेडियो सक्रियता की। इसकी आप लोग को पता होगा लगभग को, किसका किसने किया था, हेनरी बेक्वेरेल ने किया था। किसने, हेनरी बेक्वेरेल ने किया था रेडियो सक्रियता की खोज। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग, पोलोनियम। पोलोनियम की खोज किसने किया था, मैडम क्यूरी ने। किसने, मैडम क्यूरी ने किया था पोलोनियम की खोज, मैडम क्यूरी ने किया था पोलोनियम की खोज। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, कृत्रिम रेडियो सक्रियता, यानी कि मानव निर्मित बनाया गया जो रेडियो सक्रियता तत्व था, उसका खोज किसने किया था, तो जूलियट ने किया था। एक प्रेमी जोड़ा, एक प्रेमी और प्रेमिका ने मिलकर के कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज की थी, है ना। उसका नेक्स्ट अगर देखें हम लोग, गैसों का विसरण नियम, तो गैसों का विसरण नियम किसने दिया था, ग्राहम ने दिया था। किसने, ग्राहम का। हम लोग अगर गैसों का आचरण, गैसों के नियम को पढ़ेंगे जब हम लोग, तो हम लोग पढ़ेंगे गैसों का विसरण नियम, है ना। ठीक, तो गैसों का विसरण नियम किसने दिया था, ग्राहम ने दिया था, है ना। उसके बाद पीएच वैल्यू, यानी कि पीएच पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, यानी पीएच वैल्यू किसने दिया था, सोरेंस ने दिया था। किसने, सोरेंस ने दिया। कुल मिलाकर के 15 टॉपिक्स था, है ना। ये काफी महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा। आप लोग अच्छे से क्लास को कर लीजिएगा और आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना। फिर किसी भी एग्जाम में आए आपको कोई टेंशन नहीं है ना। एक बार देखने के बाद आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक बार, है ना, ले लिए। तो चलिए इसी आशा और इसके साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो हमको पता नहीं चलता है कि क्लास किसको समझ में आ रही है, किसको नहीं आ रही है, तो हमें पता चलना चाहिए, है ना, क्योंकि हम भी कुछ ना कुछ मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोग भी उधर से अपना फीडबैक जरूर दिया कीजिए। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा। तो हम लोग